भारतीय राज्य व्यवस्था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? भाग 18 में। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची। संविधान में अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 25। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। प्रथम राष्ट्रीय आपात काल की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव बावलकर। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 ईस्वी में। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने का समय कितना है? 1 मिनट 5 सेकंड। भारतीय संघ की कार्यपालिका किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 28वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है? भाग 2। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? वर्ष 1946 को। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों से प्रांतों के लिए निर्धारित कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए? 296 सदस्य। भारत के किस राष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ? डॉक्टर कृष्णकांत। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति भी होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 10वीं अनुसूची। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का 1953 को। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19A। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में सम्मिलित किया गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारत के संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा। द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की? अशोक मेहता समिति। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 17। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन का पूर्वापेक्षा पर निर्णय किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली थी? आयरलैंड। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति। पंचायती राज को संवैधानिक रूप किसके द्वारा दिया गया? वर्ष 1992 में 73वें संशोधन द्वारा। केंद्र तथा एक अथवा उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले किस न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? उच्चतम न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति का मुख्य चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होता है। मुख्य अधिकार संबंधी विचारधारा का प्रादुर्भाव कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति के बाद। वर्ष 1989। मानव अधिकारों की घोषणा। न्यायालयों को आदेश पत्र जारी करके किसी कार्यवाही को इसलिए रोकना क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, क्या कहलाता है? प्रतिषेध कहलाता है। भारतीय संविधान अधिनियम में पहला संशोधन कब किया गया था? वर्ष 1951 में पहला संशोधन किया गया था। संविधान में किसकी स्थिति राज्य के प्रमुख होती है? राज्यपाल की। संविधान सभा में मुस्लिम वर्ग के कितने प्रतिनिधि थे? 31। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? उत्तर है जम्मू कश्मीर के लोगों को। राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है? राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। प्रत्येक मंडलीय परिषद का पदेन सभापति कौन होता है? केंद्रीय मंत्री। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 72। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1945 ईस्वी में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? आसफ अली। राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में किसे घोषित किया गया? हाथी को। ऐसी ही नई जानकारी के लिए और जीके से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीके वर्ल्ड।